वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग। देखो स्पीड और टाइम के ना रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगी, ठीक है। और वर्कशीट में सिमिलर क्वेश्चन दो दो टाइप के हैं, ताकि एक बार आप मेरे साथ सॉल्व करो, दूसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 km per hour more. Find the original speed of the train. तो हम क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे, let the speed of the train be, let the speed of the train be x kilometer per hour, ठीक है, and let the time taken be y, y r. अब 360 क्या आपको दे रखा है, डिस्टेंस। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो 360 इज इक्वल टू एक्स वाई, ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। अब इन्होंने दूसरी सिचुएशन क्या दी है, it would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 km per hour more. तो अब हम न्यू स्पीड लिखेंगे। पहले न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 5। अब न्यू टाइम क्या होगा, उसने 48 मिनट्स कम लिए, बट हमने जो टाइम अज्यूम किया था वो आवर्स में अज्यूम किया था। तो y माइनस 48/16, इसको हम 12 के टेबल से कट कर देंगे, तो 4/5, ये आपका न्यू टाइम आ गया। अब डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, सेम डिस्टेंस। It would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 km per hour more. मतलब डिस्टेंस यही रहेगा 360 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी तो 48 मिनट्स कम लगेंगे। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड की जगह लिखेंगे x प्लस 5, टाइम की जगह लिखेंगे y माइनस 4/। अब इसको ओपन करो। So 360 is equal to xy plus 5y minus 4x by 5 minus 4। अब 1 को यूज करो, 1 में क्या बोला था, xy की वैल्यू 360 है, तो आप 360 और xy को तो डायरेक्टली कट कर दो। और अब आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूशन। 1 से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या आएगी 360 बाय x, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। 5 के साथ आ जाएगा 360 बाय x माइनस 4x बाय 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x क्यों बनाई, मैं हो सकता था तो x को भी सब्स्टिट्यूट कर सकती थी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, और स्पीड को हमने x लिया, इसलिए मैंने y को सब्स्टिट्यूट करके बाहर कर दिया। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि ओरिजिनली कितना टाइम लेता, तो y की वैल्यू निकालने में वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, solve it using either substitute either quadratic formula or factorization and get the value of x। आप एलसीएम लोगे x, एलसीएम क्या होगा 5x। पहले टर्म को 360 इंटू 5 ऑलरेडी है, और एक बार और इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 4x² माइनस 20x इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 5x को बस उधर लेके जाएंगे तो वो 0 बन जाएगा। देखो सबसे अच्छी चीज होती है कॉमन लेना। आप जितना कॉमन लेने को अपनी आदत बना लोगे, उतना आप रियलाइज करोगे आप कैलकुलेशंस में बहुत कम फंसोगे। मैं 360 इंटू 5 कर लेती, फिर 4 वापस लेती, उससे बेटर है पहले ही कॉमन ले लो ना। मल्टीप्लीकेशन में फंसने से पहले ही देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो आप 4 कॉमन ले लो।
5 और 5 से तो 4 आता नहीं, 360 से 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 90 इंटू 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब 4 को उधर 0 के पास भेज देना, 4 को उधर 0 के पास भेज देंगे और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको आप सॉल्व कर लें। अब इसमें से ना माइनस साइन कॉमन ले लेना, ये पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 को उधर भेजा 0 हो गया, ये हो गया 2250 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। माइनस साइन को बाहर लेके उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। क्या लगाना चाहोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्प्लिटिंग लगा रहे हो? क्या फैक्टर्स निकाले आपने? निकालो। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, ए आ गया 1, बी आ गया 5 और सी आ गया -2250, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर -4 AC 25 प्लस 2250 इंटू 4 9000, यह आएगा 9025 और अब आपके काम आएगा लॉन्ग डिवीजन टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, राइट? इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले लॉन्ग डिवीजन सिखा दिया था, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये सिचुएशन आएगी, काफी जगह आएगी। 9 9 81, 9 बचा 25 प्लस 9 18, 18 के आगे ऑब्वियसली दिख रहा है 5 आएगा तभी आ जाएगा 925, तो ये आ गया 5, तो ये 95 का स्क्वायर होता है, तो रूट डी आपका आ जाएगा 95। तो आपके x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस 95 अपॉन में 2a विच इज 2। नेगेटिव वैल्यू तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, तो सीधा पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेते हैं, -5 प्लस 95 अपॉन 2 विच इज 90/2 और आपका आंसर आ गया 45। सो योर ओरिजिनल स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 2 लिखती हूँ इस पे। करो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो अब। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometer and then travels at a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? So, पहली बात तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाता है आपको x किसको लेना है। आप स्पीड को x ले लो। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अभी हम पता है क्या करते हैं, हम दोनों सिचुएशन को ना लिख लेते हैं। जब हम दोनों सिचुएशन को लिख लेंगे उसके बाद हमें समझ आएगा कि हमें क्या करना है। एक ट्रेन के बारे में बताया गया है कि अगर एक ट्रेन को 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, एक ट्रेन ने 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया बस, ठीक है, एंड देन उसने 72 किलोमीटर का भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसमें उसकी स्पीड x थी और इसमें उसकी स्पीड क्या हुई, x प्लस 6 हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। अब टाइम के बारे में देखते हैं हमें क्या दे रखा है, हमें दोनों को ट्रैवल करने का टोटल टाइम दे रखा है। हमें टोटल टाइम दे रखा है 3 आवर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम केस 1 का टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 63 अपॉन x। तो ट्रेन ने जब 63 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसने 63/x टाइम लिया होगा। अब हम दूसरी सिचुएशन का टाइम निकालते हैं, तो इसमें डिस्टेंस हो गया 72 और स्पीड हो गई x प्लस 6। दोनों सिचुएशन का मैंने टाइम निकाल लिया।
अब इन्होंने क्या बोला है कि टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज 3 आवर्स, तो हम दोनों के टाइम को ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 63 बाय x प्लस 72 बाय x प्लस 6 इज 3 आवर्स। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने जो आपकी वर्कशीट बनाई है ना, मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन डाल दिया। तो आप अगर ये सारी वर्कशीट कर लोगे तो ऐसा कोई भी विद नंबर्स चेंज आएंगे तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बस कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं आप। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपका आएगा x इंटू एक्स प्लस 6। तो आपने एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 6, ये आ जाएगा 63 के साथ x प्लस 6, 72 के साथ x इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी मैं अंदर नहीं लेके जाऊंगी। 63 कॉमन लो, 63 और 72 किसके टेबल में आते हैं? 9 के टेबल में। 9 लिया कॉमन, 9 7 जा 63, x प्लस 6, 9 8 जा 72 इक्वल टू 3x x प्लस 6। ये ना एक रामबाण है, कॉमन लेना। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी स्पीड बढ़ाएगा और आपके आंसर्स एक्यूरेट लेके आएगा। आपको नंबर्स देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैन आई टेक समथिंग कॉमन। सरफेस एरिया में तो, सरफेस एरिया वॉल्यूम में तो हमने कितने कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे भी वही करो ना। अब देखो ना, ये 3 और ये 9 कट गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7x प्लस 42 प्लस 8x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 15x प्लस 42 इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब आप कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी कॉमन आ रही है चीजें, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट नाउ। 15 3 जा 45x, 42 3 जा 126 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इन दोनों टर्म्स को उधर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45x माइनस 126 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। कितने लोगों की आ गई इक्वेशन? ठीक है। अब इसको आप या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि छोटे नंबर्स हैं तो यू कैन थिंक ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 126 के फैक्टर्स बना दो। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे 39 का स्क्वायर बैठ के निकालना पड़ेगा। 2 पे किया ये आया 63, 3 पे किया ये आया 21, फिर 3 पे 7, फिर 7 पे 1। तो क्या फैक्टर्स बन सकते हैं इसके? 21 और 6 तो नहीं बनेगा, 27 आ जाएगा। और 9 2 जा 18, 18 और 7 भी नहीं बनेगा, 25 आ जाएगा। और कोई फैक्टर? 14 और 9 भी नहीं, वो 39 नहीं आएगा। और कोई फैक्टर? 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 और 3, तो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे माइनस 42 और 3, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 39 आएगा। अब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लो, और कभी अटक जाओ अगर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज 0। x कॉमन लिया, x माइनस 42, 3 कॉमन लिया, x माइनस 42 इक्वल टू 0। फैक्टर्स आ गए, x माइनस 42, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू नेगेटिव तो आप रिजेक्ट कर दोगे। x की वैल्यू आ गई 42 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज योर आंसर। Question number 3. A plane left 30 minutes late than its scheduled time
And in order to reach the destination 1500 kilometer away in time, it had to increase the speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. Find its usual speed. ठीक है, नॉर्मल अपनी स्पीड से जा रहा है, नॉर्मल अपना टाइम लेता है और 1500 किलोमीटर अपना डिस्टेंस ट्रैवल करता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस प्लेन ने 30 मिनट्स लेट अपनी जर्नी स्टार्ट की. बट 30 मिनट लेट की, बट उसके पास टाइम उतना ही था. सपोज जैसे 2.5 घंटे लेता है तो उसको 2.5 घंटे में ही पहुंचना है. तो जब उसने आधा घंटा लेट स्टार्ट किया तो उसने क्या किया, उसने कहा मुझे बाकी की जर्नी 2 घंटे में खत्म करनी ही करनी है. तो इसके लिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 100 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम इनिशियली लिखते हैं कि क्या हुआ होगा. इनिशियली मतलब व्हेन देयर इज नो डिले. जब यहाँ पे कोई डिले नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस आपका 1500 किलोमीटर होगा. ठीक है, स्पीड को आप x अज्यूम कर लो, x किलोमीटर पर आवर. तो आपका टाइम कितना होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये पहली सिचुएशन खत्म. ये ओरिजिनल सिचुएशन थी जब कोई डिले नहीं हुआ. ठीक है, अब हम फाइनल वाली सिचुएशन देखते हैं. फाइनल वाली सिचुएशन ये है कि आपका डिले हुआ 30 मिनट्स का. फाइनली अब वो क्या हुआ, वो 30 मिनट्स लेट चला. ठीक है, अब उसकी स्पीड क्या हुई, स्पीड उसने 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी. उसने डिस्टेंस तो 1500 किलोमीटर ही ट्रैवल किया ना, तो डिस्टेंस आप 1500 ही लिखोगे, राइट. तो अब इसका टाइम कितना लगा, टाइम इसका लगा एक तो 30 मिनट्स लगे. जो लेट स्टार्ट किया वो टाइम भी तो काउंट होगा. मिनट्स को आवर्स में चेंज करना, 30/60 प्लस 1500 अपॉन x प्लस 100, ये भी टाइम लगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज टू शुड बी इक्वल, क्योंकि अगर 2.5 घंटे की जर्नी थी उसको 2.5 घंटे में ही कंप्लीट करनी थी. तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों सिचुएशन के टाइम निकाले. नाउ आई हैव टू इक्वेट देम. I have to equate both the timings, and now when I will equate them, I'll get my quadratic equation. So according to the question, 1500 upon x is equal to 30/60 को लिखा half plus 1500 upon x plus 100. अब आपको पता है आपने एक को उधर लेके जाना है, 1500 by x minus 1500 by x plus 100 is equal to half. Now you have to solve this quadratic equation and find the value of x. अब इसकी इक्वेशन बनाओ एलसीएम लेके. तो अब हम एलसीएम इसमें लेंगे x इंटू एक्स प्लस 100. एक काम करना, 1500 पहले ही कॉमन ले लेना. तो ये आ जाएगा x प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ. ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई. x इंटू एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 30 फॉलोड बाय 1 2 3 4 zeros. So this is x square plus 100x minus 3 lakhs equal to 0. इसको सिंप्लीफाई करो टू गेट द वैल्यू ऑफ योर स्पीड. अब इस पे आप d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 2 फॉलोड बाय 5 zeros. ये आ जाएगा 1 2 1 फॉलोड बाय 4 zeros. तो अंडर रूट डी आपका आ जाएगा 121 होता है 11 का स्क्वायर और 4 zeros की जगह 2 zeros. तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी -100 प्लस माइनस
1100 अपॉन में 2a। नेगेटिव वाला तो लेना ही मत, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव वाला ले लेना। -100 plus 1100 upon 2. So this is 1000 upon 2, which is 500 kilometer per hour. So this is your final speed. That is it for today. You have to revise these questions